इसका स्वागत करते हैं हम। सीज फायर होना चाहिए था, क्योंकि जो आम आदमी है, मासूम लोग हैं, वही बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या, ये लड़ाई की वजह क्या थी। 26 हमारे नागरिकों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। जब तक पाकिस्तान ये काम बंद नहीं करेगा, तब तक ये तनाव रहेगा। और सीज फायर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। फायर हो गया है, एक खबर ये सामने, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा एक तो स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान ने पूरे इतिहास उलट के देखिए, कभी हमने युद्ध नहीं, युद्ध में हम घुसे नहीं, हम पर थोपा गया। लेकिन जब लड़े तो बहादुरी से लड़े। सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम। हमने अपने नागरिकों की जान गंवाई। पहलगाम, उससे पहले कांधार से ही अगर मैं कहानी शुरू करूं, लंबी फेहरिस्त है। और सब जानते थे, पूरी दुनिया के सारे मुल्क जानते थे कि ये आतंक की प्रयोगशालाएं कहां चल रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो स्पष्ट है, जंग नहीं चाहते, ठीक है, संदेश गया या नहीं, क्योंकि हमें आगे अपने नागरिकों की जान गंवानी नहीं। अभी भी हमारी सेना ने प्रिसीजन के साथ ओनली टारगेट लैबोरेटरीज पर, जो आतंक की प्रयोगशाला है, उनको अटैक किया, सिविलियन टारगेट नहीं, इवन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं। बदले में पाकिस्तान की ओर से क्या नापाक कोशिश हुई, हमारे सिविलियन कैजुअलिटी पूरे बॉर्डर एरिया में, खास करके जम्मू में। आज हमने जम्मू में एक ऑफिसर को खो दिया। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, या तो सरकार में रहती है या अपने जैसी सरकार चाहती है। हमारी एक प्रोफेशनल कमिटेड आर्मी है, जिसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं। ये फर्क इन 3-4 दिनों में भी दिखा। बस संदेश स्पष्ट जाना चाहिए। हालांकि जो चीज असहज करती है थोड़ा, कि अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने कॉल किया और बातचीत हुई, पहला ट्वीट कमाल की बात है, भारत जैसे देश के बारे में, एक बहुलवादी विशाल लोकतंत्र के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मध्यस्थता वो कर रहे थे। इससे जो हमारी एक छवि है, उस छवि को बरकरार रखना मुझे असहज किया। और मैं अकेला नहीं हूं, कई लोग आज 71 को याद कर रहे हैं। बस मैं आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश एकजुट है, एक स्वर में बोल रहा है, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, सेना के पराक्रम, शौर्य की चर्चा के साथ एक साझा संदेश न सिर्फ पड़ोसी मुल्क को, पूरी दुनिया को जाए। अभी हाल ही में चंद मिनट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक्समैन के तरफ से जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। देर आए दुरुस्त आए। 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग जख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं, उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके
उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज्यादा जो है डेवेस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था, हम भेज नहीं पाए। इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जानें गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग जख्मी हुए हैं उन्हें भी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पेंसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। ओके, थैंक यू। और इसमें जो इंटरनेशनल इंटरव्यू कल बात कर रहे थे हम, डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी हुआ था, इसमें जो सीज फायर है, किस तरह का एक कदम है ये? नहीं, तो सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहां भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा जरूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के जरिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये खुद ही एक बड़ा भाई बन के इस रीजन का, मैं नहीं कहती खाली पाकिस्तान का बड़ा भाई, मैं कहती हूँ पूरे रीजन में जो इसमें हमारे जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका बड़ा भाई बनना चाहिए हमारे मुल्क को। न सिर्फ अपने मसले मसाइल बल्कि पूरे इस रीजन के खित्ते के मसले हल करने चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसमें वो पावर है, इस मुल्क में वो एक सॉफ्ट पावर है, ये वो कर सकता है। तो अब जो भी कुछ हो गया, मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये खुशी का दिन है, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग आगे चली जाती तो ये न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। पाकिस्तान के हर दुस्साहस को भारतीय सेना ने मलियामेट किया है। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में गुस्ताखी की थी, उसका जवाब भारत ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर दिया। तो पाकिस्तान घुटनों के बल आया और रेंगता हुआ अमेरिका के और मोदी जी के पांव में पड़ा है। पाकिस्तान ने ये माना है कि भारत के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार, जंग जैसा समझा जाएगा, और भारत की शर्तों पर पाकिस्तान घुटनों के बल आया है। और ये दिखाता है 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत, ये हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी की ताकत, इंडियन एयरफोर्स की ताकत, इंडियन नेवी की ताकत, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की ताकत, उनका जज्बा, उनकी देशभक्ति, उनका काम करने का अंदाज। मोदी है तो सब मुमकिन है। सारी दुनिया मोदी साहब को सलाम करती है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज सारी दुनिया के सामने ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी साहब
ने जिस प्रकार पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है, न केवल एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जब हिंदुस्तान की सेना और एयरफोर्स गरजी तो घुटनों के बल पाकिस्तान आया है। और आगे भी अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सीज फायर हो गया है, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना था, पाकिस्तान को धुआं धुआं और धूल धूल में बदलना था। क्या क्या शर्तें थी सर, वो बताएंगे आप? वो डीजीएमओ साहब बताएंगे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन वो बताएंगे, वो कर्नल हमारी सोफिया कुरैशी बताएगी। पूरा हिंदुस्तान खुश है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में है, क्योंकि मोदी साहब के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने, बीएसएफ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया है। इससे पूरा हिंदुस्तान खुश है, इससे पूरे हिंदुस्तान में जश्न है। भारत माता का तिरंगा झंडा आज शान से दुनिया में मोदी साहब ने बुलंद किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता की, लेकिन शर्तों पर मध्यस्थता हुई है, मीडिएशन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुई है, और पाकिस्तान उन टर्म्स एंड कंडीशन को मानेगा तो बचेगा, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर। Look, I think peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more.